सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो बेसिकली अगर आप दोस्तों कंपनी का बिजनेस देखोगे तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, कोर बिजनेस कंपनी का पावर के अंदर है, सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी ने किया है। तो जो भी कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करती है उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कम समय के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ जाती है और ग्रोथ निकल के देखने को मिल जाती है। आज के दिन अगर आप दोस्तों टाटा पावर के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, एक तो सबसे पहले बजट का दिन था, ऊपर से वॉलेटाइल हमें मार्केट नज़र आया था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट नज़र आया। अगर आप टाटा पावर का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवरऑल यहाँ आपको 3% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एक्चुअल बेसिस की पर गिरावट अगर आपको देखोगे तो 7% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर करंटली देखने को मिली है। रिजल्ट से पहले इतनी ह्यूज अमाउंट तो दोस्तों अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो आप पकड़ सकते हो कि सच में हमें कंपनी के रिजल्ट्स के ही अंदर हमें कुछ ना कुछ फॉल्ट नज़र आया होगा या फिर फॉल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अभी तक तो टाटा पावर ने अपना Q3 के नंबर्स डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन जब भी कंपनी अपना Q3 के नंबर डिक्लेयर कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के दिन जो हमें गिरावट निकल के आई है उसके रिगार्डिंग कोई भी हमें दोस्तों कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है, जो कि आने वाले समय में हमें नेगेटिव खबर आपको पता चल सकती है। तो टाटा पावर का रिजल्ट्स हमें कब देखने को मिलने वाला है, तो अभी हम आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें टाटा पावर के बारे में, और अगर आप यहाँ बोर्ड मीटिंग्स के अंदर देखोगे तो हमें कंपनी का यानी कि टाटा पावर का जो Q3 का जो नंबर्स आने वाले हैं 3 फेब के दिन निकल के आने वाले हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे टाटा पावर के Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो डेट्स है वो आप डायरी के ऊपर भी नोट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो नेगेटिव अप्रोच कि हमें इस तरह से निकल के आ सकते हैं, देखने को मिल सकता है कि हमें जो गिरावट निकल के आई है कुछ ना कुछ हमें नेगेटिविटी खबर हो सकती है जो कि आने वाले समय में पता चल सकती है, या फिर जो हमें वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर नजर आई इसी की वजह से हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अभी वो था नेगेटिव न्यूज़। अभी हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। इसी के चलते आपको आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर के रिजर्व्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप निकल के आ सकती है। टाटा पावर टाई अप विथ कॉनकोर फॉर डिजिटल ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क। तो टाटा पावर ने एक दूसरी कंपनी से टाई अप किया है। अभी ये टाटा पावर है और ये दूसरी कंपनी से क्लाइंट बेस पकड़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, कोई कोलैबोरेशन देखने को मिले या फिर कोई टाई अप देखने को मिले, तीनों दोस्तों जो वर्ड है सिमिलर वे में हमें मीनिंग निकल के आ जाता है। तो जो भी कंपनी की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप होती है उन दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट हमें निकल के आ जाता है और कम समय के ही अंदर हमें कंपनी का ग्रोथ निकल के आ जाती है। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स बाइंग के बारे में। तो मैं आपके साथ दिसंबर 2022 का अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि उस महीने के अंदर कितने म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें टाटा पावर की हुआ है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है, लेकिन मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट जो फंड निकल के आया है महिंद्रा का एक फंड है, 1540 करोड़ की बाइंग टाटा पावर के अंदर किया है। फिर निप्पॉन का एक फंड निकल के आए हैं जिन्होंने 3080 करोड़ की बाइंग टाटा पावर के अंदर किया है। फिर एक और दोस्तों अगर आप ये निप्पॉन के अंदर देखोगे तो निप्पॉन ने फिर 8800 करोड़ की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर किया है। फिर हमें सुंदरम का एक फंड निकल के आया है जिन्होंने एक लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड जिन्होंने 5140 करोड़ की बाइंग टाटा पावर के अंदर की है। एज वेल एस हमें और फंड्स निकल के आ रहे। सबसे पहले अगर आप देखोगे एसबीआई की तरफ से 6500 करोड़ की बाइंग टाटा पावर के अंदर हुआ है। कोटक का एक फंड है 21500 करोड़ की बाइंग, और हमें एसबीआई का एक और फंड है जो कि सेविंग रेगुलर ग्रोथ फंड है, 2370 करोड़ की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर किया है। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच निकल के आए हैं। तो जिसके चलते पैनिक मत होइएगा, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो सबसे पहले कंपनी का 3 फेब के दिन आप टाटा पावर का Q3 का नंबर देखिएगा किस तरह से नंबर्स आते हैं। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा नंबर परफॉर्म किया तो जिस तरह से हमें टाटा मोटर्स के अंदर जंप निकल के उसी तरह से आपको टाटा पावर के अंदर भी हमें जंप निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये टाटा पावर को होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। करंटली फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 1:5 रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जिसका
अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 15 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर जिसका प्राइसिंग 386 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। पिछले एक सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे 95% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। मार्केट कैप भी कंपनी का देखोगे 404 करोड़ का मार्केट कैप, एक बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में, तो श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड की अगर बात की जाए कंपनी के नाम में ही कंपनी का बिजनेस है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और लॉजिस्टिक सेगमेंट से ही हमें कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहा है। श्रीजी लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी 2017 में मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 777% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो जिसके चलते पैरामीटर वाइज अगर आप कंपनी को देखोगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स के अंदर ग्रोथ है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह और बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी बहुत दोस्तों ज़्यादा समय हुआ है जिसकी वजह से कंपनी का जो एग्जिट है 14, तो 14 डेट से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपको कभी भी स्प्लिट के चलते, बोनस के चलते और डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में स्टडी करना, बिजनेस देखेगा, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता लिमिटेड की अगर बात की जाए आज के दिन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे 328 रुपीज़ की क्लोजिंग वेदांता के अंदर नजर आई है और इसके अंदर 2 अपडेट्स है, दोनों के दोनों पॉजिटिव अपडेट्स है। तो वेदांता ने अपने Q3 के नंबर्स डिस्प्ले किए जिसके अंदर हमें कोई दोस्तों ज़्यादा हमें अच्छा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे करंटली कंपनी का प्राइस 328 रुपीज़ के ऊपर वेदांता ट्रेड कर रहा है और MK ग्लोबल की तरफ से हमें जो ब्रोकर्स है उनकी तरफ से 540 रुपये के टारगेट वेदांता के अंदर दोस्तों दिया गया है। कल के ही हमें न्यूज़ निकल के आई चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे डिविडेंड रिगार्डिंग। तो वेदांता के अंदर दोस्तों Q3 के नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो अभी NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर आने के बाद यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी की इंटरम डिविडेंड की जो डेट निकल के आई है 12.50 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 3 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो कल के दिन अगर आप 2 फेब या फिर दोस्तों अगर आप कल के दिन बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 3 फेब के दिन बाई करेंगे, परसों अगर आप बाइंग करेंगे, बिल्कुल भी दोस्तों आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कल के दिन एक आखिरी मौका है, एक लास्ट चांस हमें निकल के आ रहा है। तो वेदांता के अंदर अगर आप देखोगे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के आया है। तो जिसके चलते इतना ही शेयर करना चाहूँगा, कंपनी अच्छी है। एज वेल एस अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखोगे 25% का डिविडेंड यील्ड आपको साल में रिटर्न मिले या ना मिले, आपको डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे साल में 25% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ओवरऑल स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकती हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।